Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video you will get to know about India and China relation. देखिए चाइना क्या है, हमारे साथ बहुत लंबी मतलब लार्जेस्ट नहीं है लेकिन लंबी बॉर्डर हमारे साथ शेयर करता है। चाइना के साथ कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, वॉर भी हो चुकी है, इवन चाइना के साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। हमारा ट्रेड जो है बहुत सारा हम डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट चाइना। मतलब क्या क्या है चाइना में, मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ, क्या हमारा फायदा है चाइना के साथ, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस है और हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि चाइना के साथ रिलेशन सुधर जाए। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। देखिए पहले क्या है, चाइना का और इंडिया का जो रिलेशन अगर हम देखें तो अभी का नहीं, ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। मतलब बहुत पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। पहले क्या था, सिल्क रूट हुआ करता था। सिल्क रूट क्या था, मतलब ऐसा रूट था, मतलब एक रूट था जहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, लेकिन उसका नाम सिल्क रूट इसलिए हो गया क्योंकि मेजर जो ट्रेड होता था वो सिल्क का होता था, इसलिए उसका नाम हो गया था सिल्क रूट, जो कि चाइना से होके गुजरता था। तो मेजर जो चीज़ें थी, मतलब हमारे यहाँ की जो बुद्धिज़्म हमारे यहाँ ओरिजिनेट हुआ, वो बुद्धिज़्म सिल्क रूट के थ्रू यूरोप तक, मतलब ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया तक, वहाँ तक जो फैला है वो किसकी हेल्प से फैला है, सिल्क रूट की हेल्प से फैला है। और रिटर्न रिकॉर्ड जो है हमारे इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्ट के, वो 2nd सेंचुरी BCE तक, मतलब हम देखते हैं कि कल्चरल एक्सचेंजेस और कई सारे एक्सचेंजेस हुए हैं हमारे यहाँ। अगर आप मैपिंग में देखें तो ये क्या है, हमारा प्यारा भारत, ये है यहाँ पे चाइना। अगर आप देखें ये क्या है, हमारे बे ऑफ बंगाल, ये श्रीलंका, यहाँ पे साउथ चाइना सी है जो कि चाइना के साउथ में है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन से, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। स्टेट ऑफ मलक्का, ये जो है ये वाला एरिया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, मैं और आगे बताऊंगी। इसके बाद अगर हम देखें, देखो सिग्निफिकेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया और चाइना का रिलेशन। तो पहली बात तो जियोपॉलिटिकल नेबर, इंडिया और चाइना क्या है, 3488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हमारे लिए वहाँ की रीजन की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, मतलब रीजन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए चाइना क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद इकोनॉमिक रिलेशन, अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन देखें तो इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट, इवन आई कुड से कि इंडिया इज द 1st लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना। मतलब चाइना इज एमर्ज एज इंडिया 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का मतलब 2nd लार्जेस्ट या 1st लार्जेस्ट कह सकते हैं हम चाइना पार्टनर है, क्योंकि देखो यूएसए और चाइना जो है, समटाइम्स यूएसए फर्स्ट हो जाता है, चाइना 2nd हो जाता है, समटाइम्स चाइना, मतलब पॉइंट का ही अंतर इनके साथ हमारा जो ट्रेड होता है। तो 2nd लार्जेस्ट कह लीजिए, 1st लार्जेस्ट कह लीजिए। इंडिया हेविली रिलाइज करता है चाइनीज इम्पोर्ट पे फॉर क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। देखिए इंडिया जो है मोस्टली रिलाई किस पे करता है, चाइना पे, जो हम रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उसके लिए। उसके बाद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है वो भी हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से। उसके बाद मोस्टली 80%, मतलब अराउंड 80% जो है हमारी डिपेंडेंसी सोलर इक्विपमेंट्स के लिए। हम बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करेंगे, सोलर पैनल्स लगाएंगे, सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे, लेकिन उसके जो इक्विपमेंट्स है उसका 80% हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से। उसके बाद अगर आप टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो हमने कई सारे ऐप है चाइना के जो कि हमारे देश में क्या कर रखे हैं, बैन कर रखे हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का मना कर रखा है, फिर भी हमारे देश में उन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। चाइनीज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस इंडियाज डिजिटल लैंडस्केप। इस चाइनीज स्मार्टफोन अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में 75% मार्केट जो है चाइना के स्मार्टफोन से घिरा हुआ है। आप कई सारे मोबाइल देख लीजिए, जैसे कि हो गया आपका रेडमी, रियलमी, शाओमी हो गया, ऐसे कई सारे जो है मोबाइल वो कहाँ के हैं, ओप्पो हो गया, वीवो, ये सब कहाँ से, चाइना के हैं। क्रिटिकल टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स डिस्पाइट रेस्ट्रिक्शंस ओपन हैज चाइनीज कंपोनेंट, मतलब कई सारे टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है उसमें भी रेस्ट्रिक्शन के बाद भी चाइना की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। इंडिया के इमर्जिंग सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से भी बात करते हैं कि हमें फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसमें भी जो चीज़ें लगती है, कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, बैटरीज यूज़ होती है, वो हम कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाइना से। 2020 का ही अगर हम डेटा देखें तो 18 यूनिकॉर्न कंपनीज जो है उनने, तो कितना, मतलब 18 यूनिकॉर्न कंपनीज में, इंडिया के 18 यूनिकॉर्न कंपनीज में चाइना ने इतना इन्वेस्ट किया था, $3500 मिलियन। उसके बाद ट्रेड रूट अगर हम देखें
तो इंडिया का ट्रेड रूट जो है रीजनल कनेक्टिविटी है, मोस्टली चाइना के इन्फ्लुएंस में आती है। चाइना के जो मेजर ट्रेड इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे देश, तो उन्होंने क्या किया है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ये एग्रीमेंट साइन कर रखा है। किसके साथ? चाइना के साथ। तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे रीजनल ट्रेड को। उसका 55% इंडिया का ट्रेड जो है कहीं से पास होता है? साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट। मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी शुरू में, कौन से? साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट से। मेरीटाइम ट्रेड रूट जो है वो हमारे ट्रेड के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका अगर आप चैलेंज देखें, क्या क्या चैलेंजेस है जो कि चाइना के साथ एसोसिएटेड है हमारे, हमने अभी तक सिग्निफिकेंस देखा। चैलेंज अगर देखें तो बॉर्डर डिस्प्यूट, दोनों नेशन की डिस्प्यूट होते रहते हैं। कौन से एरिया पे? अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन वाला एरिया, इसका गलवान वाला एरिया हो गया। यहाँ पे क्या होता है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। और ट्रेड डेफिसिट, हमने बताया कि चाइना के ऊपर हम कितनी सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, कई सारी चीज़ों पे हम कहीं पे डिपेंडेंट है? चाइना पे। तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कम है एज कम्पेयर टू हम जो इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, उसके साथ चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। अराउंड $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था 2024 में। वहीं वाटर रिसोर्स डिस्प्यूट अगर आप देखें तो कई सारे रिवर है जो कि चाइना से ओरिजिनेट होके इंडिया में आती है। ब्रह्मपुत्र की बात कर ले, उस पर डिस्प्यूट चलता रहता है। अभी चाइना क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे क्या बना रहा है, डैम बना रहा है, जेंगमू डैम नियर इंडिया भूटान बॉर्डर। तो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट बनाता है, हालांकि चाइना ने क्या कहा है कि इंडिया पे कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, ना आपके पानी को हम रोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पानी का फ्लो ऐसा ही रहेगा। लेकिन फिर भी वी कांट ट्रस्ट चाइना, ब्लाइंडली हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये जो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें इंडिया ने साइन नहीं किया था। इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया था? क्योंकि इसके अंदर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पास हो रहा था हमारे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन से। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कहाँ से पास हो रहा है? पीओके से। तो पीओके से पास हो रहा है जो कि हमारा ये रीजन है, तो हम क्यों साइन करेंगे चाइना का कोई सा पैक्ट? तो हमने साइन नहीं किया। इस वजह से उसमें दोनों में टसल चलती रहती है, डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। साइबर अटैक साइबर थ्रेट जो है, चाइना क्या करता है, साइबर अटैक करता है इंडिया में। 2022 का डेटा है कि चाइना के से जुड़े हुए जो हैकर्स थे उन्होंने हमारे 7 इंडियन पावर हब है उनको हैक कर लिया था। उसके बाद इसीलिए हमारे यहाँ 2020 के बाद में कई सारे चाइनीज ऐप को भी क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। उससे क्या हो रहा है, हमारा डेटा उनके पास जा रहा है, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। उसका स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये बहुत एक पॉलिसी है चाइना की। इसमें क्या कर रहा है, चाइना जो है कई सारे पोर्ट्स बनाता है, बेसेस बनाता है। किसमें? हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, हमारे जो आसपास के देश है, उसमें क्या बनाता है, पोर्ट्स वगैरह बनाता है। उससे क्या होगा, चाइना हमें कवर कर लेगा एक तरीके से। बेस और पोर्ट बनाता है पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, इन कंट्रीज में, और अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो उससे क्या होगा, चाइना इंडिया को क्या करना चाह रहा है, एक तरीके से चोक करना चाह रहा है, बंद करना चाह रहा है उसके रास्ते। सब देखिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या कर रहा है वो, जैसे बांग्लादेश में चित्तगोंग पोर्ट हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किया उसने। म्यांमार में सितवे पोर्ट हो गया, श्रीलंका में हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट हो गया, पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ये हमको स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये जैसे माला जैसा बना दिया उसने, काई के लिए, इंडिया को कवर करने के लिए। उसके बाद चाइना की 5 फिंगर ऑफ तिब्बत स्ट्रेटेजी, ये माओ जेडोंग के टाइम से चलती आ रही है। वैसे चाइना की पॉलिसी ही है काई की एक्सपांशन की, वो चाहता है कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कभी, जितनी टेरिटरी है उससे वो हमेशा क्या करता है, एक्सपांड करो अपने एरिया को, जो एरिया है उसको और बढ़ाओ। तो इस तरीके से एक्सपांशन में ये भी 5 फिंगर वाली जो स्ट्रेटेजी, इसमें तिब्बत को पाम मानता है, पाम, और उसके बाद उस कहता है कि जो लद्दाख वाला रीजन, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, उसकी 5 फिंगर है। ये पूरा हाथ जो है उसको क्या करना है, यहाँ पे कवर करना है इस एरिया को। इससे क्या होगा, जम्मू कश्मीर वाले रीजन पे कवर हो जाएगा, ये हमारे नॉर्थ वाले रीजन पे कवर कर लेगा। इन एरिया पे कवर करने से
और नीचे बांग्लादेश पे कवर करने से वो क्या होगा, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो एक नेरो एरिया है उसको चोक करने की कोशिश करेगा और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसको हमारे बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा कि हमारा इफेक्ट इधर कम हो जाएगा, वो चाइना इधर कंट्रोल कर लेगा। तभी तो इतने सारे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं यहाँ पे, और चाइना क्या करता है, अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर अगर अपनी वीटो पावर का यूज करता है, मतलब चाइना क्या करता है अपनी वीटो पावर, देखो वीटो पावर यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, यूएन के 6 ऑर्गन में एक ऑर्गन होता है, उसके अंदर क्या होते हैं 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास होती है वीटो पावर, मतलब देश दुनिया में जो भी चीजें होगी उसका कोई भी डिस्कशन अगर किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, तो इन 5 देशों में से अगर कोई भी मना कर देता है तो वो चीजें नहीं लाई जा सकती। तो वो वीटो पावर किसके पास है, चाइना के पास है। इसीलिए इस वीटो पावर का यूज करते हुए चाइना क्या करता है, इंडिया को रजिस्ट करता है कि वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने या नॉन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बने। हमेशा चाइना क्या कर देता है, वीटो पावर लगा देता है। इवन चाइना हमेशा ब्लॉक कर देता है पाकिस्तान स्पॉन्सर टू टेररिज्म है, उनको सपोर्ट करता है। इंडिया जो उससे काउंटर करने की कोशिश करता है उसको नहीं होने देता है। तो अब इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है, ये हमने देखे क्या क्या चैलेंजेस है विच आर एसोसिएटेड विथ चाइना। अब हम इंडिया की स्ट्रेटेजी अगर हम देखें तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, मतलब इंडिया क्या करता है, कई सारे मल्टीलेटरल फोरम जैसे कि एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, इन सब में जुड़ने की कोशिश करता है ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर सके, चाइना को काउंटर कर सके। इश्यू बेस्ड कोएलिशन बनाता है कई सारे नेशन के साथ। उसके बाद मेरीटाइम स्ट्रेटेजी, मेरीटाइम मतलब हमारे जो ओशन वाला एरिया है, मेरीटाइम जो है एरिया है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करता है। आईओआर रीजन में अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाता है, नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, मिलिट्री बेसिस को बढ़ाता है, डेवलपमेंट करता है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत और क्वाड नेशन के तहत, आसियान के तहत वो क्या करता है, उस रीजन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि चाइना जो है वो क्या करना चाह रहा है, जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता है। तो उससे बचाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ये सारे मेजर्स लेता है। इकोनॉमिक लीवरेज डेवलपमेंट, मतलब आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज इंडियन मार्केट स्ट्रेंथन एंड नेगोशिएट। इंडियन एक्सपोर्ट जो है, मतलब इंडिया जो क्या करता है, करने की कोशिश कर रहा है कि अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मार्केट जो है नया ढूंढने की, मतलब ताकि चाइना का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ सके। मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर इतनी ज्यादा है उसकी जगह हम कोई और नेशंस ढूंढे, उनके साथ हम एग्रीमेंट्स करें। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करता है, अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है एलएसी पे। और उसके बाद कई सारे रोड्स, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना रहा है, सर्विलेंस कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहा है ताकि सैटेलाइट ड्रोन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ताकि मॉनिटरिंग कर सके चाइना के ऊपर और चीज़ों को ध्यान रख सके। रीजनल लीडरशिप इन्हेंसमेंट, मतलब एक्सपांड कर रहा है इनिशिएटिव्स जैसे कि बीमस्टेक हो गया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, ताकि जो बीआरआई का इन्फ्लुएंस है उसको क्या कर सके, कम कर सके। उसके बाद इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए, जैसे चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बनाई है ना, उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या बना रहा है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। मतलब चाइना ने ऑलरेडी जो पर्ल से स्ट्रेटेजी बना रखी है, मतलब जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऐसे बना रखी है इंडिया के ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर इंडिया क्या कर रहा है, डायमंड नेकलेस, मतलब उसके भी ऊपर एक और कवर कर रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ सिंगापुर में इन्वेस्ट कर दिया, इधर यहाँ पे वाले कुछ आइलैंड कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, श्रीलंका की थोड़ी हेल्प कर दी, ऐसे करते करते मालदीव में थोड़ा हेल्प कर दी। इस तरीके से क्या कर रहा है, ऊपर से एक और बना रहा है ताकि चाइना को और कवर कर सके। उसके बाद हमारे यहाँ के एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाना ताकि लोकल सप्लाई चेन बढ़ सके और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी हमारी, मतलब जो हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनसे हम क्या कर सके, अलग हो सके, उसकी हमारी डिपेंडेंसी को कम कर सके। रिसेंट सक्सेस अगर हम देखेंगे तो जो चाइना +1 स्ट्रेटेजी जो चलती है, चाइना +1 मतलब अभी तक लोगों के लिए अगर मतलब अल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं चाइना का, तो वो क्या मिल जाएगा उनको, इंडिया। मतलब अगर सप्लाई चेन जो है चीज़ों को सप्लाई करते हैं तो उसमें चाइना का अल्टरनेटिव अगर कोई देखते हैं तो वो हमेशा किसको प्रीफर करते हैं, इंडिया को। अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट देखें इंडिया चाइना रिलेशन के, तो हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स है, मतलब जो बड़े हाई लेवल ऑफिशियल्स है, तो उनकी बातें हुई है, कई सारी टॉक्स हुई है, जिससे उन्होंने कोशिश करी है कि जो अभी तक का रिलेशन जो खराब चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसको क्या कर सके, सुधार कर सके ताकि पीस मेंटेन हो सके। तो हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है 75 ईयर हो चुके हैं उसको। तो म्यूचुअल ट्रूप विड्रॉल्स
एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नो पेट्रोल जोन्स इन गोगरा, गलवान एंड पेंगोंग सो एम्ड एट स्टेबिलिटी। मतलब इन एरियाज में क्या करें, यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए यहाँ पे इन्होंने इनकी ट्रूप को विड्रॉल कर दिया है। और नो पेट्रोल रीजन, मतलब कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी, कोई वहाँ पे मिलिट्री वगैरह नहीं रहेगी, रीजन को फ्री कर दिया है ताकि क्या हो सके, ये जो क्राइसिस होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे इस जगह पे, वो चीज़ें खत्म हो जाए। एग्रीमेंट हुआ था, देपसांग एंड देमचोक ट्रूप विड्रॉल हो गई थी। मतलब ये जो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये जो ट्रूप है इनको क्या कर दिया, इन एरिया से विड्रॉ कर दिया, मतलब ट्रूप्स वगैरह नहीं रहेगी। डायलॉग मैकेनिज्म, मतलब 23rd स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग जो थी, वाइस मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग बीजिंग में हुई थी 2025 में। तो उसमें भी इंडिया एंड चाइना रीच्ड अ कंसेंसस और बॉर्डर इशू, मतलब बॉर्डर का जो इशू चल रहा है अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन वाले एरिया में, तो उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, उसको हटाने के लिए, मतलब अब बॉर्डर इशू नहीं रहेगा ज़्यादा। उसके बाद हाई लेवल एंगेजमेंट, ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी 2024 में कजान में, तो उसमें भी दोनों लीडर्स मिले, उन्होंने बातचीत करी कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग हुई थी 5 years में, ताकि वो टाइज जो है उसको क्या कर सके, बढ़ा सके। जो हम पहले बात करते थे पंचशील एग्रीमेंट की, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, शांति से चीज़ें होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, हम सिर्फ बातें ना करें। इन चीज़ों के बारे में बात की। हाइड्रोलॉजिकल डेटा, मतलब जो ब्रह्मपुत्र रिवर का डेटा है, सतलज रिवर का डेटा है, उसको क्या करेगा, चाइना शेयर करेगा इंडिया के साथ, जो कि अभी तक नहीं कर रहा था। उसके अलावा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि पहले बंद कर दी गई थी, उसको भी क्या करेंगे, वापस से रीस्टार्ट करेंगे इस समर 2025 से। तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग होगा। तो ये हमने देखा है इंडिया और चाइना का रिलेशन, मतलब हमें क्या करना है, दोनों को पीसफुली चीज़ों को सुलझाना नेगोशिएशंस के साथ। और इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए मल्टी फेसेटेड स्ट्रेटेजी, जो कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, रीजनल लीडरशिप एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, इन सब चीज़ों के साथ चाइना के साथ रिलेशन को बैलेंस कर सके। और इंडिया को अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड चाइना रिलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा इंडिया और चाइना का हमारा रिलेशन कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।